हरे कृष्ण। आज हम फिर से सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जो है कुंडली की कथा। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जो कुंडलिक होता है, जो पहले अभक्त होता है और बाद में भक्त कैसे बनता है, उसको भगवान की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है, और कुंडलिक पूर्व जन्म में वो क्या था और किस तरह से भगवान की पूर्व जन्म में वो सेवा किया था, और भगवान जब आए और जो भगवान जिस स्थिति में खड़े हैं वीट के ऊपर, वो वीट भी कोई साधारण वीट नहीं है, वो स्वयं इंद्र है। किस प्रकार इंद्र बने, इसकी कथा। और भगवान स्वयं कमर पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, वो कमर पे रख के हाथ खड़े होने का भी एक रहस्य है, उसकी कथा। ये 6-7 पॉइंट हम आज के डिस्कशन में लेंगे, जो है कुंडली की कथा। तो आप ये पूरा वीडियो देखने से ही आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, जो पूरे रहस्य आपके सामने उजागर होंगे और भगवान का दिव्य आनंद आपको प्राप्त होगा। भगवान का बहुत ही कृपा है जो कुंडली को आके दर्शन देंगे और कुंडली की प्रार्थना से वहीं ठहरे हैं। तो कुंडली किस किस तरह से प्रार्थना करता है, वो भी इस कथा के अंदर डिस्कशन होगा। और किस तरह से कुंडली को एक शुद्ध भक्त का दर्शन होता है और उनके दर्शन मात्र से उनका जीवन परिवर्तन होता है। तो विस्तार रूप में हम इस कथा का डिस्कशन करेंगे। चलो अभी हम इस कथा को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सगुणरत्नातीतं सजीवनम्। साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णप्रान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्र काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नमामि गौरस्ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जानुदेव और मुक्ताबाई ये कुंडलिक के माता पिता है। ये दिंडीर वन में रहते थे। जैसे कि हमने बताया है कि पहले पंढरपुर का नाम दिंडीर वन था। हम नेक्स्ट भाग में भगवान का धाम किस प्रकार प्रकट हुआ ये डिस्कशन करेंगे। हम फर्स्ट भाग में डिस्कशन करे थे कि चंद्रभागा किस प्रकार प्रकट हुई और चंद्रभागा कितना कृपालु है और भगवान को कितना प्रिय है, और सभी भक्त लोगों के किस तरह से पाप का वो हरण करती है। हमने इंद्र का एग्जाम्पल देखा था और चंद्र का एग्जाम्पल देखा था। चंद्र वहाँ आने के बाद चंद्र का जो पूरा पाप नष्ट हो गया, तो इसलिए चंद्रभागा का नाम जो भीमा नदी था, बाद में उसका नाम चंद्रभागा गिरा, चंद्र के कारण ही। तो ये जानुदेव मुक्ताबाई वो स्टार्टिंग से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनको एक पुत्र हुआ जो है कुंडलिक। लेकिन पुत्र जो है एकदम अभक्त था, पूरा भगवान के विरुद्ध में रहना, भक्तों का अपराध करना, लोगों को त्रास देना, हर तरह से वो पूरे नास्तिक के कार्य करता था। भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, भगवान के दर्शन की कोई रुचि नहीं,
किसी भक्त के साथ मिलना नहीं, पूरा उसका एक अलग टोली रहता था और उसका एक व्यवहार पूरा अलग था जो अभक्त का व्यवहार होता है। कोई सद्गुण नहीं थे अंदर। तो ये मुक्ताबाई और जानूदेव हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा भी बेटा एक भगवान का शुद्ध भक्त हो। लेकिन वो आगे जाके माँ बाप को भी सताने लगा, माँ बाप को भी त्रास देने लगा। तो आगे जाके उनकी शादी कराते हैं। शादी होने के बाद फिर उनकी जो पत्नी है, अब पति जिस प्रकार से व्यवहार करता है पत्नी भी उसी तरह से उसके चरण उसके ही पीछे अनुसरण करती है। तो दोनों मिलके फिर से जानूदेव और मुक्ताबाई को तो सताने लगे, हर दिन झगड़ा होने लगा, हर दिन उनको त्रास देने लगे, कुछ भी उनकी सेवा नहीं करते थे। सेवा तो छोड़ दो, कुछ भी ऐसा रिस्पेक्टफुली उनसे बात नहीं करते थे। तो एक दिन बहुत ही हंगामा हो गया और हद पार हो गई, लिमिट क्रॉस हो गया। तो जानूदेव और मुक्ताबाई बोले अभी हम चले जाएंगे यहाँ से। और वो चलते हुए काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। तब पुंडलिक ने रोका भी नहीं, चलो जाओ भला टलिए अच्छा हो गया बोल के पुंडलिक ने उनको खुशी खुशी भेज दिया। तो ये चलते हुए काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। तो कुछ समय बीत गया, कुछ हफ्ते बीत गए। कुछ हफ्ते के बाद कुछ उनके मित्र समुदाय ने भी मित्रों ने भी बोले कि अरे हम भी चलो काशी जाके दर्शन करके आएंगे, सुना है बहुत पुण्य क्षेत्र है, तो काशी का जाके दर्शन करके आएंगे। तो ये लोगों को थोड़ा उनके पास थोड़ा पैसा था, तो ये लोग बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उस टाइम में उस समय पे बसेस कुछ नहीं था, तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के रूप में वो लोग एक 4-5 फैमिली यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसा कि यात्रा के लिए निकल पड़े उनको रास्ते में एक जगह पर रुकना पड़ा। एक बहुत बड़ा आश्रम था, वो उस आश्रम में सब भक्तों की रहने की सुविधा थी, जो भी प्रवासी है उनके रहने की सुविधा थी। वो आश्रम था कुक्कुट स्वामी का। कुक्कुट स्वामी जो है ये भगवान के शुद्ध भक्त है, वो माता पिता की सेवा करते हैं, सिद्ध योगी है और बहुत सारे उनके पास सिद्धियां हैं और नम्र स्वभाव है, मृदु व्यवहार है और हर एक भक्त की सेवा करना, हर एक प्रवासी की सेवा करना उनके जीवन का लक्ष्य था। और उनका आश्रम रास्ते में आता था, तो सब अपॉर्चुनिटी था उनके पास कि सभी भक्तों की सेवा की जाए। तो बताया जाता है, शास्त्र बताते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भगवान के जो भक्त होते हैं ओनली वन दर्शन मात्र से किसी को पवित्र कर सकते हैं, उनमें उतना शक्ति होता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। फक्त ओनली वन दर्शन से ही हम पूरी तरह से लाभान्वित हो जाते हैं, उनमें उतना शक्ति होती है। मैं फर्स्ट जो हमारा भाग हुआ उसमें एक जन ने कमेंट लिखा था कि अगर गंगा नदी से या चंद्रभागा नदी से नहाने से अगर पवित्र होता है तो फिर क्या वो कोई भी जाके पाप करेगा और पवित्र हो जाएगा? तो इसका कुछ कंडीशन है। आप अगर चंद्रभागा में हो या गंगा में हो, स्नान करते हो, तो उसके बाद फिर पाप करना नहीं है। आपके पाप उसी टाइम पूरे धुल गए, लेकिन आप अगर पुनः आके पाप करते हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार शास्त्र में बताया गया, हाथी स्नान, हाथी क्या करता है, जाके स्नान करता है, स्नान करके आने के बाद वो अपने ही सूंड से अपने ऊपर मट्टी डाल लेता है, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे कि हम तीर्थ स्थान गए और वो तीर्थ स्थान में पवित्र होने की जगह है, हम पवित्र हुए फिर आने के बाद वही कार्य कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे को ये सोचना है कि अभी हम पाप अब तक जो भी करे हैं उसको अभी हम अर्पण यहाँ कर रहे हैं, भगवान के चरणों में छोड़ दे रहे हैं, और आगे जाके हम जीवन सुधार के हम पाप नहीं करेंगे, ये हमारे को प्रण लेना है, तभी वो हम उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया है, नहीं तो हाथी के स्नान जैसा हो जाएगा। हाथी क्या करता है, जाके स्नान करता है, फिर से मट्टी डाल लेता है, तो स्नान करने का लाभ क्या हुआ? उसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ज़िंदगी पाप करते हैं और जाके गंगा स्नान करो, कुछ स्नान करो और बोलते हैं हम पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार क्रिश्चियंस लोग होते हैं, वो जाके वीकली वंस जाके संडे वो कन्विंस करते हैं फादर से कि अभी हम वीकली में जो भी पाप करे हैं उससे हमारे को माफ़ करो, और फिर से
मंडे से लेके सैटरडे तक, शनिवार तक वो पाप करते रहते हैं, फिर से जाके संडे फिर से कन्विंस करते हैं। तो शास्त्र में इस प्रकार जो कार्य किया जा रहा है उसको हाथी स्नान कहा है। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप जन्म जन्म भी इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करेंगे, जन्म जन्म नदी में डुबकी लगाएंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको उस पाप से मुक्त होकर बाहर आके भगवान की सेवा हो, अच्छे कार्य करना है। तो हम विषय चर्चा कर रहे थे, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि भगवान की पूरी विशेष उनके ऊपर कृपा होती है। और भगवान को सबसे अगर प्रिय चीज़ कोई है तो उनके भक्त है। भक्त के सिवा दूसरा कुछ चीज़ प्रिय नहीं है। भक्त अपने आप को भक्त को भेजने के लिए तैयार है। भगवान बिक जाते हैं उनके प्रेम के ऊपर, उनकी तपस्या के ऊपर, उनके साधना के ऊपर भगवान बिक जाते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे कथाओं में देखते हैं कि भगवान भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान अपने आप को भेज देते हैं भक्त को। उतना भगवान दयालु है, उतना भगवान करुणामयी है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बने। जो सारथी एक ड्राइवर, यानी बहुत निम्न श्रेणी का काम है। कोई भी अमीर व्यक्ति कोई ड्राइवर पद स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार है। उसी प्रकार कुक्कुट स्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान की बहुत विशेष कृपा थी उनके ऊपर। तो कुक्कुट स्वामी के आश्रम में आने के बाद बहुत सारे डिस्कशन, उनकी कथाएँ होने लगी। तो पुंडलिक को भी एक मन में इच्छा हुई कि भाई इतना उनका गुणगान है तो ऐसे भक्त से मिलना चाहिए। तो वो ढूंढते हुए कुक्कुट स्वामी को ढूंढते हुए चला गया। तो कुक्कुट स्वामी एक जगह वो उनकी मिले और मिलने के बाद वो उनसे प्रश्न पूछता है कि आप कुक्कुट स्वामी हो क्या? तो कुक्कुट स्वामी महाराज बोलते हैं, हाँ मैं कुक्कुट स्वामी हूँ। आपने वो मूर्खतावश प्रश्न करता है, आप काशी गए क्या? तो कुक्कुट स्वामी उसको देखते हैं, वो त्रिकालदर्शी है, उनको देखने से ही पता चलता है ये व्यक्ति सामने कौन है और किस तरह से वो बात कर रहा है और किस तरह से उसके पुराने कर्म है। तो कुक्कुट स्वामी बोलते हैं, मैं कभी काशी नहीं गया और मुझे काशी के जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं बात नहीं करता। और उनकी उलाहना करके वो चले गए। तो पुंडलिक का तो पारा चढ़ गया। पुंडलिक बोला, कैसे महाराज है, कैसे व्यक्ति है, बस सब लोग महाराज बोल रहे हैं और इनको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। वो इस तरह से बात करते हैं क्या? मेरा पूरा इंसल्ट करके वो चले गए बोल के इनके मन में बहुत ठेस पहुंच गया। और उसी सोचते हुए रात में वो सो गया। किस कारणवश उसको रात में 12 बजे नींद खुल गया। 12 बजे नींद खुल गया और उठ के बाहर देखता है तो क्या तीन स्त्रियां कुक्कुट स्वामी के आश्रम में आई है और 3 स्त्रियां झाड़ू मार रहे हैं। और वो स्त्रियां ऐसे हैं, पूरा उनका कलर पूरा काला हुआ है, थके हुए हैं, चेहरे पे निराशा है, कहीं का भूत काम करके आए वैसा पूरा निराशा है, पसीने से लथबथ है और पूरी तरह से ब्लैक कलर है। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया। ये रात में ये स्त्रियाँ आके यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे। तो खिड़की से देखने लगा क्या हो रहा, क्या ये कार्यक्रम। तो जैसे जैसे वो झाड़ू मारते, जैसे जैसे साफ़ सफाई करते, वैसे वैसे उनके यहाँ तेज़ बढ़ते रहता। उनका जो ब्लैक कलर है वो चले जाता, थकावट चले जाती, आलस चले जाता, पसीना चले जाता और उनका जो तेज़ बढ़ने लगता। और ये पूरा कार्यक्रम 5 बजे तक चला और 5 बजे ये स्त्रियाँ पूरा तेजस्वी दिव्य देवियाँ बन गए। तो ये सब आँखों के सामने हो रहा है पुंडलिक के। तो पुंडलिक तो आश्चर्यचकित हो गया, किस तरह से क्या कार्य हो रहा है, ये स्त्रियाँ कौन है, उसको जानने की इच्छा हुई। और आके उस 3 देवियों से वो प्रश्न करता है, हे देवियों, मैं आप कृपा करके आप बताइए आप कौन हो? मैं आपसे 12 बजे से आपको मैं देख रहा हूँ। आप पहले ब्लैक कलर थे, पूरा चेहरा मलिन था, पूरा थका हुआ, आलस, घाम पूरा पसीनों से लथबथ था। तो आप एकदम ऐसा पवित्र और इतना दिव्य कैसे बन गए? तो स्त्रियाँ बोलते हैं, हम गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियाँ हैं। लोग दिन भर हमारे में आके स्नान करते हैं
स्नान करके पूरा अपना पाप, अपना मल, अपना आलस, अपना पसीना पूरा हमारे में छोड़ जाते हैं और वो पूरा हमारे शरीर के ऊपर चढ़ता है। और इस पाप को हम निकालने के लिए एक कुकुट स्वामी के आश्रम में आते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ये। कुकुट स्वामी के आश्रम में आते हैं और जैसे हम कुकुट स्वामी का आश्रम साफ करते हैं, हमारे पूरे पाप, हमारा पसीना, हमारी थकावट, हमारा पूरा जो काम करे सो श्रम पूरा चले जाता है और हम फिर से हमारे स्वरूप में, दिव्य रूप में आते हैं और फिर से हम चले जाते हैं। लोग फिर से आके स्नान करना शुरू करते हैं। हमारे डेली का नित्य कार्यक्रम है, डेली हम यहाँ आके साफ़ सफाई करते हैं। तो ये सुन के तो पूरा आश्चर्यचकित हो गया कि कुकुट स्वामी की इतनी महानता है, जो उनके आश्रम में आके स्वयं गंगा, जमुना, सरस्वती झाड़ू मार रहे हैं और वो पवित्र होके अपने फिर से कार्य में लौट जा रहे हैं। तो ये 3 स्त्रियाँ कुंडली को बोलते हैं, तुम्हारा भी सौभाग्य है कि तुम्हारा कुकुट स्वामी का दर्शन हुआ और उनके दर्शन से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो रहा है, हम अभी ये देख रहे हैं। तो मैं स्टार्ट बता रहा था स्टार्टिंग में ही, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। ओनली वन, दर्शन से ही पुंडलिक का चित्त शुद्ध होने लगा और ये कार्य देखने से उसको और प्रभाव हुआ कि कुकुट स्वामी व्यक्ति कौन है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो पछतावा करने लगा। तो वो 3 माता बोलने लगे, कुकुट स्वामी ये भगवान के शुद्ध भक्त है, वो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता उनके भक्त है। तो बहुत ही विख्यात ये साधु है, आप उनकी शरण में जाओ और पछतावा करो, आपको माफ़ कर देंगे। तो ये बहुत प्रसन्न होता है, मैं अच्छी जगह पर आया हूँ। तो फिर से आके वो देवियाँ तीनों 5 साढ़े 5 बजे चले आते, दिन जैसा निकलता तो चले आते। वो पछतावा करके कुकुट स्वामी के पास जाके चरणों में गिर कर रोने लगता, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत मेरे से अपराध हुआ है। तो उस समय कुकुट स्वामी उसको स्वीकार करके बताते, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, जो माँ बाप की अवहेलना की है, माँ बाप की तूने सेवा नहीं की है। मैं इतना बड़ा रहते हुए भी मैं नित्य मेरी माँ बाप की सेवा करता हूँ, माँ बाप के चरणों में ही भगवान की सेवा जैसा है। तो शास्त्र बताता है कुकुट स्वामी के पिता माता दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। नॉर्मली हम माँ बाप की सेवा करते हैं, हमारे को कुछ ना कुछ फल मिलता ही है, लेकिन जब माँ बाप की सेवा करके भगवान का दर्शन मिले तो वो माँ बाप भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं, तो इस कथा को लेके बहुत सारे लोग गलत निर्णय लगा देते हैं, अरे पंढरपुर जाने की ज़रूरत क्या है, भगवान का दर्शन करने की ज़रूरत क्या है, माँ बाप की दर्शन करो, माँ बाप की सेवा करो, उसमें सब कुछ आ गया। तो ये गलत धारणा है। आपको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर शास्त्र आपको माँ बाप की सेवा करने के लिए मना नहीं करता है, माँ बाप की सेवा करिए, लेकिन इससे आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। उसका वो बेनिफिट अलग रहेगा, उससे कुछ आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन ये धारणा लेके करना नहीं है कि मेरे को भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। अगर माँ बाप आपकी शुद्ध भक्त हो, उनकी सेवा करते हो, तो भगवान के भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और भगवान सबसे आकर्षित होते हैं सेवा से। भगवान को कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो आत्माराम है, अपने आप में ही तुष्ट है, वो उनको किसी बाहर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ओनली वन सेवा से आकर्षित होते हैं, किसी स्त्री से आकर्षित नहीं होते, किसी पुरुष से आकर्षित नहीं होते। भगवान ओनली सेवा से आकर्षित होते हैं। भगवान एक गिलेरी से आकर्षित होते हैं, भगवान एक शिबरी जो बूढ़ी स्त्री है उससे आकर्षित होते हैं, भगवान एक गुहे से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण का मेन कारण है सेवा। जहाँ सेवा है भगवान वहाँ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से जो कुकुट स्वामी है वो उसको क्षमा करके आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं आप आपके माँ बाप की सेवा करो, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको स्वयं भगवान आके दर्शन देंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक माँ बाप की सेवा करोगे और भगवान की नित्य सेवा करते हुए माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको स्वयं भगवान आके दर्शन देंगे। तो इमीडिएटली उनका पछतावा होता है, एकदम हृदय पूरा शुद्ध होता है पुंडलिक का। पछतावा से पूरा वो रोते हुए पूरा हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय पूरा धो लेता है। और उसको अभी चिंता लगती है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो जाके उनको ढूंढूंगा। और काशी जाने का प्लानिंग कैंसिल हो गया। और एक बात यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड थोड़ा, तो कुकुट स्वामी उसको बोलते हैं मुझे काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काशी तो यहीं है भगवान की सेवा में और हमारे माँ बाप की सेवा में।
मैं इसमें ही प्रसन्न हूँ, मेरे को काशी जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको आंसर दिया कि मैं काशी नहीं गया हूँ। तो पुंडलिक भी बहुत प्रसन्न होता है इस बात से, और वो पछतावा करते हुए पूरी तरह से उसका जीवन परिवर्तन होता है और माँ बाप को ढूंढने लगता है, और पत्नी को भी बोलता है कि इस तरह से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है और अभी मैं इस तरह से माँ बाप की सेवा करने वाला हूँ। तो पत्नी भी कन्विंस हो जाती है। जिस प्रकार पति व्यवहार करता है उसी तरह से पत्नी चलती है। पत्नी का कुछ अलग सहभाग नहीं होता है उसमें। पति जिस तरह से व्यवहार करेगा पत्नी उसी तरह से ऑटोमेटिक उसका आचरण बनता है। तो पति इमीडिएटली उसको कन्विंस करते ही वो कन्विंस हो जाती है और वो अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए पुंडलिक निकल पड़ता है और बहुत ढूंढता है। तो एक जगह एक मंदिर पे उनके माँ बाप उनको मिल जाते हैं और चरणों में गिर के वो बहुत सारे प्रार्थना करता है, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ा घनघोर अपराध हुआ है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करो और घर पे चलो। तो पुंडलिक दंडीरवन आता है, उसका गांव पहले से दंडीरवन ही था। दंडीरवन आता है और माँ बाप की नित्य सेवा करने लगता है। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड कथा है, भगवान वहाँ पर आए कैसे। एक समय बताया जा रहा है कि राधा रानी और राधा रानी की सखियाँ गुप्त रूप में द्वारका आते हैं और द्वारका में भगवान रुक्मिणी के कक्ष में उनको लेके आके उनसे वार्तालाप करते हैं। एकांत में वार्तालाप करते हैं और उसी समय रुक्मिणी आती है वहाँ पे। और रुक्मिणी देखती है तो उनको बहुत निराशा होती है। निराशा होकर वो गुस्से से, भगवान के भक्त को गुस्सा नहीं आता, मान, उसको बोलते हैं मान, उनको मान आता है और उन्होंने चले जाते हैं। कहाँ पर? दंडीरवन में आके घनघोर तपस्या करने लगते हैं। तो उनको ढूंढते हुए भगवान उनके पीछे पीछे दंडीरवन आते हैं। तो भगवान को एक पास्ट टाइम, इसके एक बैकग्राउंड और एक कथा आएगी, अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो भगवान को एक स्मृति आती है कि मेरा भक्त यहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहा है। तो पुंडलिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके कुछ बुरे कुछ जन्म के पूर्व जन्म के कुछ कार्य से उसको स्टार्टिंग में उस तरह से वो अभक्त जैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से निर्मल हो गया, भगवान का शुद्ध, भगवान की नित्य सेवा करने लगा, माँ बाप की सेवा करने लगा, मृदुभाषी बन गया। उसका व्यवहार जो भी मुंह से बोलता वो मीठे बातें बोलता, और जो भी हृदय से जो भी वो वाक्य निकलते भगवान के गुणगान में निकलते। तो पूरी तरह से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो अभी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, इतने ही कार्य से भगवान उसको आके दर्शन दिए क्या? भगवान का दर्शन मीन्स साधारण बात नहीं है। पुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आलेगा, यानी स्वयं भगवान पर ब्रह्म क्यों? अभी हर जीव ब्रह्म है लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। हर जीव आत्मा है लेकिन भगवान परमात्मा है। हर जीव, जैसा कि एग्जांपल बताया जा रहा है शास्त्रों में के अंदर, समुंदर होता है, समुंदर में पानी ही पानी है। समुंदर के एक बूंद में जो गुण है वही समुंदर के अंदर है, लेकिन एक बूंद की क्वांटिटी और समुद्र की क्वांटिटी बहुत डिफरेंस है। इसी तरह से जीव और परमात्मा में यह अंतर है। गुण देखने में कुछ मात्रा में सेम दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर जस्ट थोड़ी है। तो स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आए तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य कारण ही होगा, और उसके पीछे कारण है एक्चुअली। पुराण में कथा आती है, मुचकुंद नामक एक राजा थे और ये बहुत बड़े राजा थे और युद्ध में बहुत पराक्रम उन्होंने पाया था। तो एक समय राक्षसों और देवताओं का युद्ध होता है और देवता लोग इस मुचकुंद राजा को आह्वान करते हैं कि आप कृपा करके हमारे साथ आके हमारे सहाय करिए और हमारे साथ लड़िए असुरों के विरुद्ध में। तो मुचकुंद राजा स्वीकार करता है, अगर भगवान की सेवा हो रही है, आप भगवान के भक्त हो, आपके थ्रू भगवान की सेवा हो रही है, तो मैं इसके लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान भी उनको अनुमति देते हैं कि आप उनके साथ जाके लड़िए, उनके साथ युद्ध करिए। तो ये युद्ध जो होता है, बताया जा रहा है शास्त्रों में, घनघोर युद्ध होता है और कई महीनों चलता है।
और आखिर में देवता विजयी होते हैं और आसुर पराधीन होते हैं। तो इतने समय में युद्ध किया मुचकुंद राजा, तो उनको बहुत नींद आने लगती है। तो जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो युद्ध किया और जीत भी लिए हम, अब मेरे को एक ही आशीर्वाद दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी मुझे ना उठाए जब तक मैं ना चाहूँ। इस तरह से प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, और एक वो मांग लेते हैं, अगर कोई सामने मेरे आया उठाने के लिए और मैं अगर आंखें खोल दूँ तो वो सामने जल के भस्म हो जाए, तो मेरे को कोई उठाने का प्रयास नहीं करेगा। तो एक गुफा के अंदर ये मुचकुंद राजा सोने गया, और वो सोने गया और कहीं समय बीत गया, कहीं काल बीत गए, लेकिन उसकी चिंता किसको रहती है? स्वयं भगवान को रहती है कि भगवान ने उसको वरदान दिया है, और उसका भी उठाएगा कौन? भगवान ही उठाना, दूसरा कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता उसको। तो एक समय काल्यवन राक्षस भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। तो भगवान ने बोला, अरे ये राक्षस अपवित्र राक्षस है, इसका मेरे को चेहरा भी देखना नहीं है उसका। तो उसको अनदेखा करते हुए भगवान आगे चलने लगे, और काल्यवन राक्षस भगवान का पीछा करते हुए उनके पीछे चलने लगा। तो भगवान ये चलते इस गुफा तक लेके आए जहाँ मुचकुंद राजा विश्राम कर रहा था। तो भगवान क्या करे, उस गुफा के अंदर घुस गए। वो काल्यवन राक्षस भगवान को पीछे से चुनौती दे रहा है, एक क्या भाग रहा है, किस तरह से तू भगवान है, आ मेरे से लड़, युद्ध कर। तो भगवान उसको अनदेखा करते हुए आगे जाने लगे। तो भगवान क्या करे, अपना उतरिया लेके मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिए, वहाँ राजा सोया था, तो मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिए और मुचकुंद के पीछे जाके छुप गए भगवान। जैसा कि काल्यवन राक्षस गुफा के अंदर एंट्री करता है तो देखता है, अरे मुझे मेरे से डर के यहाँ छुपा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है। तो सीधा आके छाती के ऊपर प्रहार करता है। छाती के ऊपर प्रहार करते कि मुचकुंद की नींद खुलती है और आंखें खोलते कि सामने काल्यवन राक्षस भस्म हो जाता है। तो भगवान एक कार्य के अंदर अनेक कार्य कर देते हैं। यहाँ पर भगवान के दो कार्य हो गए, मुचकुंद को उठाना हो गया और काल्यवन राक्षस का अंत हो गया। तो भगवान ऐसे अनेक लीला करते हैं, जिसे एक ही कार्य के अंदर कई कार्य हो जाते हैं। भगवान के एक लीला आता है द्वारका के अंदर, अभी मुझे याद आ रहा है, तो वो डिस्कशन यहाँ पर शेयर करूँगा। एक समय पे सत्यभामा और सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों को थोड़ा एक मन में थोड़ा सा अभिमान आया। गरुड़ जी को अभिमान आया कि मैं भगवान का गरुड़ हूँ और भगवान को जहाँ बोले वहाँ लेके जा सकता हूँ और भगवान की बहुत नित्य सेवा कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ हूँ, मैं भी सेवक हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े बड़े मात्रा में सेवक हूँ। तो थोड़ा भाव उनके गरुड़ जी के मन में आया। और दूसरा सुदर्शन, मैं भगवान की नित्य रक्षा कर रहा हूँ, मैं भी सेवक हूँ, लेकिन एक उच्च मात्रा उच्च क्वालिटी का सेवक हूँ, भगवान के नित्य हाथ में रहता हूँ और नित्य भगवान की सेवा करता हूँ। और तीसरा सत्यभामा, उनको भी थोड़ा सा मन में आया कि मैं सबसे श्रेष्ठ पटरानी हूँ, भगवान के 16,108 पत्नियाँ हैं, लेकिन सब में मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान एक ही चीज़ देखना नहीं चाहते, भगवान किसी अपने भक्त के अंदर थोड़ा सा भी अभिमान वो सहन नहीं करते। तो भगवान ये मन ही मन भाव गए कि ये तीनों का अभिमान आया है और तीनों का अभिमान अभी एक ही कार्य के अंदर समाप्त करना है। तो गरुड़ जी को बताए कि मैं हनुमान का दर्शन करना चाहता हूँ, अब हनुमान को जाके बुला के लेके आइए। तो गरुड़ जी हनुमान को बुलाने के लिए चले गए और सुदर्शन को बताया कि आप पूरी द्वारका नगरी को गोल घूमिए, सॉरी फ़ोन आया था। तो भगवान ने
सुदर्शन को भी आह्वान किया और बताया कि आज पूरी तरह से सुरक्षा करना, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं देना, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। तो सुदर्शन अपनी सेवा करने लगा और सत्यभामा को बोली कि मैं आज हनुमान आ रहा दर्शन के लिए, तो वो मेरे साथ सीता को देखना चाहेगा, तो आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो सीता बोला ऐसी क्या बात है, मैं सीता का वेश धारण करके मैं बैठ जाती हूँ। तो उनको भी अभिमान था कि मैं सबसे सुंदर हूँ और मैं भी कुछ उच्च श्रेणी में हूँ। तो भगवान बोले ठीक है। तो गरुड़ जी चले गए हनुमान को बुलाने के लिए। हनुमान जी बैठे थे भगवान की नित्य सेवा करते हुए, भगवान का राम नाम जप करते हुए, राम का नाम जपते हुए। तो गरुड़ जी बुलाए, गरुड़ जी बोले कि ए हनुमान, चलो आपको भगवान बुलाए हैं और भगवान आपके दर्शन के अभिलाषी है और आपसे कुछ सेवा लेना चाह रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, भगवान का ही अर्चना कर रहा हूँ, मैं एक 15-20 मिनट जैसा कि अर्चना ख़त्म होता मैं आ जाऊँगा, आप चले जाओ। तो गरुड़ जी को थोड़ा अहंकार था कि भगवान का मैं बहुत बड़ा एक सेवक हूँ बोलने का। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम बंदर हो, कूदते कूदते कब तक पहुँचोगे द्वारका तक, आप चलो आओ मेरे पीठ के ऊपर बैठो, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हनुमान जी समझ गए कि भगवान एक कुछ कार्य के लिए ही मेरे को भेजा है। तो गरुड़ जी को पंखों को पकड़ लिए और गोल घुमा के समुद्र में फेंक दिए। तो यहाँ पर गरुड़ जी का अहंकार नष्ट हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इमीडिएटली भगवान की सेवा करके हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए द्वारका पर आ गए। द्वारका पर आते ही चक्र घूम रहा है। चक्र बोला, भगवान ने बोला किसी को अंदर नहीं छोड़ूंगा। अरे भगवान ने मेरे को बुलाया है, मैं भगवान को सेवा के लिए जा रहा हूँ, नहीं मेरे को भी भगवान ने सेवा दी है, कोई भी अंदर छोड़ना नहीं है। तो हनुमान जी समझ गए इनका भी थोड़ा कुछ है, इसलिए भगवान ने ये सेवा दी है। तो हनुमान उनको चक्रों को लेके दांत में पकड़ लिया और सीधा भगवान के महल के अंदर उतर गए। तो भगवान बैठे हैं सिंहासन के ऊपर और बाजू में सत्यभामा बैठी है। जैसा कि हनुमान भगवान के दर्शन करता है और उठ के देखता है तो बाजू में सत्यभामा, अरे ये कौन है, सीता कहाँ है, इस तरह से बोलते कि सत्यभामा का अहंकार वही नष्ट हो गया, यानी मेरे से भी सुंदर है क्या सीता। तो इमीडिएटली उनका भी वहाँ पर अहंकार ख़त्म हो गया। बोले फिर आप गरुड़ कहाँ है, बोला आ रहा हूँ। वो भीगते भीगते हुए आ रहा है। बोले चक्र कहाँ है, मेरे दांत में है। तीनों आके भगवान से क्षमा मांगने लगे कि हमारे थोड़ा सा अहंकार था जो आपने नष्ट किया। तो भगवान एक ही लीला के अंदर ऐसे कई कार्य कर रहे थे और यहाँ पर कार्य हुआ, मुचकुंद काल्यवन का वध हो गया और मुचकुंद उठ गए। और मुचकुंद उठने के बाद भगवान का दिव्य दर्शन करके इतने वो लाभान्वित हुए, इतने वो संतुष्ट हुए हृदय के अंदर और भगवान से प्रार्थना करने लगे आपका ये दिव्य रूप। और भगवान उस समय पे क्या दर्शन दे रहे थे, विट्ठल की तरह सेम अपने कमर के ऊपर हाथ रख के उनको दर्शन दे रहे थे। और मुचकुंद ने भगवान से प्रार्थना कर लिया कि ये दर्शन मैं नित्य देखना चाह रहा हूँ, ये हमेशा देखना चाह रहा हूँ। तो भगवान बोले ये इच्छा तुम्हारी मैं अगले जन्म में पूरी करूँगा। तो वही मुचकुंद राजा अगले जन्म में पुंडरीक बन के आया, ये उसका बैकग्राउंड। तो इसी तरह से उसी प्रकार इसलिए उसका सौभाग्य उतना कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आए। तो राजा के वो शुद्ध भक्त भी बन गया। किस तरह से कुकुट स्वामी का दर्शन करके वो पवित्र हुआ, हम ये डिस्कशन करें। तो एक दिन एक समय आ गया, भगवान रुक्मिणी को ढूंढने के लिए आए। रुक्मिणी को बहुत मनाया लेकिन रुक्मिणी मानी नहीं। तो भगवान को याद आ गया कि मेरा भक्त यहाँ पर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, तो उसको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान पुंडलिक के घर पे आ गए और रात का समय था। पुंडलिक भगवान की सेवा करके माँ बाप की सेवा कर रहा था। माँ बाप को नींद आ रही थी, सोने का टाइम था। तो भगवान पीछे से एक आवाज़ दिए। भगवान आते कि उसके पूरे घर के अंदर पूरी रोशनी हो गई और दिव्य प्रकाश फैल गया। और पुंडलिक को बोले, हे पुंडलिक, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो पुंडलिक बोलता है कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी एक वीट है, वीट लीजिए और उसके ऊपर आप ठहरिए। यहाँ पुंडलिक ने समय नहीं बताया है, आप कितना देर ठहरिए, कितना देर ठहरिए, कुछ समय नहीं था वहाँ पे। और भगवान वहाँ ठहर गए
क्योंकि उनके वो सेवा से भगवान आकर्षित हुए थे। भगवान वहाँ पर ठहर गए उस वीट के ऊपर। तो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे वीट का क्या रहस्य है। ये वीट जो है स्वयं इंद्र है। तो किस तरह से वीट बना, ये भी कथा भागवतम में आती है, पुराणों में आती है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। और एक समय में चित्रकेतु महाराज अपने विमान में उड़ते हुए जा रहे थे। तो उड़ते हुए कैलाश से गुजर रहे थे। तो कैलाश से जब गुजर रहे थे तब शिव जी पार्वती को गोद में लेके सब ऋषि मुनियों को वैराग्य की कथा बता रहे थे। ये केवल शिव जी कर सकते हैं। अपने पत्नी को गोद में बिठा के सभी ऋषि मुनियों को वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। तो ये केवल शिव जी ही कर सकते हैं। तो ये देख के दृश्य उनके मन में अपमान करने का कुछ विचार नहीं था। उनके मन में एक विचार आया कि क्या कितने शिव जी महान है, हमारे शिव जी कितने महान है कि इस प्रकार अपनी पत्नी को रख के भी वो वैरागी की कथा सुना सकते हैं। और वो मन ही मन मुस्कुराए। लेकिन ये मुस्कुराना पार्वती ने देख लिया और पार्वती बिना सोचे उनको श्राप दे दिए कि आप हमारे इस कार्य के ऊपर मुस्कुराए हो, आप पूर्व जन्म अगले जन्म में आसुर बन जाओ। तो इमीडिएटली चित्रकेतु महाराज नीचे आ गए और उनसे प्रार्थना कर लगे, हे माता, आपका श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं जहाँ भी रहूँगा भगवान की नित्य सेवा करूँगा। तो वहाँ पर शिव जी भगवान के भक्त के बारे में श्लोक बताते हैं कि भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, श्राप मिलने पर भी, अपने पद से नीचे गिरने पर भी वो कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। वो उनसे ही प्रार्थना करते कि आपकी कृपा है, आपके कृपा से मैं राक्षस बना हूँ। तो वही पार्वती से प्रार्थना कर रहे कि आपकी मेरे ऊपर कृपा है। तो आगे जाके वो वृत्रासुर नाम के राक्षस बनते हैं। और वृत्रासुर नाम का राक्षस से 3 उसके मुख होते हैं, 3 उसके सर होते हैं और बहुत घनघोर तपस्या करने लगते हो। घनघोर तपस्या करते समय इंद्र को टेंशन लगता है, अरे तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा सिंहासन ना ले। यही एक कुर्सी का मोह। कुर्सी एक बार मिल गई आदमी को, उसका मोह छूटता नहीं। हम देखते हैं पॉलिटिक्स में लोग क्या क्या नहीं करते कुर्सी के लिए। तो उसी तरह इंद्र भी डरा हुआ, अरे ये मेरा इंद्र सिंहासन ना ले। वो आता है सीधा अपना तलवार लेके और आके जो तपस्या करते हुए वृत्रासुर के 3 भी सर काट देता है। और वो सर गिरते हुए हंसते हंसते हुए गिरते हैं और उसको बोलते हैं, इंद्र तू इतना लालची है, इतना मूर्ख है, मैं तपस्या करते हुए ध्यान में रहते हुए तूने मेरी हत्या की है, इस तरह से घनघोर तूने पाप किया है। तो तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू एक वीट बन जा, पत्थर बन जा, वीट बन जा। यानी कुछ भावना नहीं, तेरे में कोई भावना नहीं है। मैं तपस्या कर रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, उस समय तूने मेरा वध कर दिया, तेरे में कोई भावना नहीं है, तू वीट बन जा। तो वो इंद्र उस समय वीट बन गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान से ज़ोर ज़ोर से पुकार के प्रार्थना करने लगा, इससे मुक्त कराओ। तो उसी समय भगवान विष्णु स्वयं आके उसको आश्वासन देते हैं कि आप ईंट बने रहोगे और मैं स्वयं आपके उद्धार के लिए मैं खुद आऊँगा। तो वही ईंट डिंडीर वन में पड़ी हुई थी। वो भगवान का देखो किस तरह से अरेंजमेंट है, किस तरह से भगवान की लीलाएं चल रही है। वही ईंट डिंडीर वन में पुंडलिक के घर पे पड़ी हुई थी कई दिनों से। और वही ईंट पुंडलिक लेता है और भगवान को देता है, भगवान उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो शास्त्र बताता है, युगे 28 विटेवर युवा, भगवान कितने की युग हो गए उस ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो ये कार्यक्रम होता है और भगवान का पूरा शरीर से दिव्य तेज निकलता है। भगवान पूरी तरह से कस्तूर मणि पहने हुए हैं, अलग अलग आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर चेहरा है भगवान का, नीले कलर का रंग है, यानी कमल पंखुड़ी की तरह। शास्त्रों में इस तरह से बहुत सारा वर्णन है। ये कथा स्वयं शिवजी पार्वती को सुना रहे कि भगवान किस तरह से वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान का रूप किस प्रकार था, स्वयं शिवजी पार्वती को सुना रहे।
तो उनकी सेवा होने के बाद पुंडलिक पीछे मुड़ के देखता है तो क्या स्वयं भगवान वहाँ दर्शन देने के लिए आए हैं। तो पूरा उसके हृदय इतना विदीर्ण होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, स्वयं भगवान मेरी क्या योग्यता है जो आप स्वयं मेरे को दर्शन देने के लिए आए हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हो, तुम ये अभी पुंडलिक को तो पता नहीं है पूरे जन्म में मैं मचकुन था, तो भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि मुझे दर्शन दूंगा। तो भगवान को से प्रार्थना करता है मेरी क्या योग्यता थी जो आप मेरे को दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान बोलते हैं हे पुंडलिक, तूने इतनी माँ बाप की इतनी सुंदर सेवा की है, उस सेवा से मैं आकर्षित होते हुए तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो पुंडलिक के दिव्य दर्शन करते हुए भाव विभोर हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, आप कितने दयालु है, कितने आपका करुणामय आपका हृदय है। तो भगवान से कई श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं मैं आया हूँ तो आप कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा, वर मांग लो मेरे से। तो यही होता है जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमारे को लाभ मिलता क्या है, ये लाभ मिलता है हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है। और हम किसी देवी देवताओं के पास जाते हैं, मांगते हैं तो हमारा वो लोग प्रार्थना स्वीकार करेंगे, हमारा कुछ देंगे, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। जिस तरह से रावण तपस्या किया, जिस तरह से हिरण्यकशिपु तपस्या किया, ये लोग तपस्या किए, उनको लाभ मिला, लेकिन हृदय शुद्धिकरण नहीं हुआ। लेकिन भगवान की जब आराधना करते हैं, भगवान की जब तपस्या करते हैं, भगवान की जब सेवा करते हैं तो यही लाभ होता है कि हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो गया था पुंडलिक का, बोला प्रभु आपका दर्शन मिल गया, उससे अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ मांग लो। तो यहाँ पर जिस प्रकार ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज भी पहले उनकी इच्छा थी कि मेरे दादा और परदादा से भी मेरे को बड़ा राज्य होना। उनके परदादा कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से भी बड़ा मेरे को राज्य होना, इस आकांक्षा से, इस इच्छा से ही ध्रुव महाराज वन में गए थे। लेकिन जैसा कि भगवान उनको प्रकट हुए, 6 महीने तपस्या की, उनको घनघोर भगवान जैसे कि प्रकट हुए, बोलते अवे स्वामी मैं एक कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे हीरा मिल गया। तो पूरे वो ब्रह्मांड के इतने ऐश्वर्य को क्या समझ रहे, कांच का टुकड़ा, और अब मेरे को हीरा मिल गया, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, प्रभु आपके दर्शन हो गए। उसी तरह पुंडलिक यहाँ पर इच्छा कर रहा है, आप मेरे को कोई इच्छा नहीं है, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, सब कुछ मिल गया मेरे को। प्रहलाद महाराज की कथा में भी यही आता है, जब नरसिंह देव भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान वहाँ पर अवतार लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं मांगो, कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वैष्णव निंदा से बचाओ, वैष्णव अपराध से बचाओ। प्रहलाद महाराज वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके रूप से मुझे डर नहीं लग रहा है, आपके रूप से मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मुझे भय एक ही है, मैं कभी भक्ति से ना गिरूँ, भक्ति से मैं कभी पदच्युत ना हूँ, मैं कभी किसी वैष्णव का अपराध ना करूँ, ये मेरे को सबसे ज़्यादा डर है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं प्रहलाद महाराज की कथा से कि भगवान के भक्त भगवान को कितने प्रिय होते हैं, और वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है। इससे कोई भी अपराध करते हैं तो अपराध भगवान से हम दूर हो जाते हैं। भगवान हमारे को कभी भी प्रेम नहीं करेंगे अगर हम किसी भक्त का अपराध करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की भी प्रार्थना ये थी, और बताया रहा है अगले जन्म में कलयुग के समय में प्रहलाद महाराज स्वयं तुकाराम महाराज बने। तुकाराम महाराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रहलाद महाराज है जो कलयुग के अंदर आके भगवान की ओर सेवा कर रहे हैं। तो पुंडलिक भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बोलते आग्रह करते हैं कुछ ना कुछ आप तो कुछ ना कुछ आपको लेना ही होगा। तो जब पुंडलिक भगवान से प्रार्थना करता है ये आपका दिव्य रूप, ये दिव्य तेजस्वी रूप ऐसा ही बना रहे युगों युग, और हर एक भक्त आके आपकी सेवा करे, आपका दर्शन का लाभ ले। तो हमारे को पुंडलिक का धन्यवाद करना चाहिए। पुंडलिक की वजह से ही हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी भगवान से अलग अलग प्रार्थनाओं में, अलग अलग श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करता है कि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप यहीं नित्य रहिए, यहाँ से आप कभी भी धाम छोड़ के कहीं नहीं जाइए। और एक मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके जो चरण है
हर एक जीव को प्राप्त हो, हर एक जीव उसका स्पर्श करे, हर एक जीव उसका दर्शन करे। तो ऐसा एक ही भगवान का विग्रह है जो हम भगवान के डायरेक्ट पैर छू सकते हैं, डायरेक्ट भगवान के श्री विग्रह के जो मेन विग्रह है उसी के हम जाके चरण छू सकते हैं। ये ओनली हमारे को कुंडलिनी के वजह से ये कृपा मिल रही है। कुंडलिनी के प्रार्थना से ही भगवान वहाँ पर नित्य विराजमान है और आपने चरणों के दर्शन देने के लिए हर एक जीव को वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए कुंडलिनी बहुत सारे प्रार्थना करता है, भगवान उससे प्रसन्न होकर सभी वर देते हैं। और इसीलिए पंढरपुर क्षेत्र महान है, क्योंकि भगवान यहाँ पर आए हैं, लेकिन भगवान रिटर्निटी नहीं है भगवान की, भगवान वहाँ से गए नहीं है, भगवान वहीं खड़े हुए हैं। तो ये दिव्य वार्तालाप स्वयं शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, ये उपनिषदों के अंदर बताया जा रहा है। मैं भी मेरे गुरु भाइयों से, भक्तों से सुना हूँ, और मैं जो भी बताया हूँ पूरी तरह से शास्त्र प्रमाणित है, इसमें कोई मन घड़त बात नहीं है। और जिस प्रकार से मैं सुना हूँ, जिस प्रकार से मैं पढ़ा हूँ, वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमारा ये सेकंड पार्ट हुआ जो कुंडलिनी का। अभी हम थर्ड पार्ट करेंगे, भगवान किस तरह से वहाँ पर आए और भगवान अपने धाम को पहले किस तरह से वहाँ पर लाए। ये थर्ड डिस्कशन हम अगले कथा में थर्ड पार्ट में करेंगे। हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।